नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तेज स्टडी। आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस ओल्ड पेपर लेकर आए हैं, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। इन्हें जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारत समाज के सेवक की स्थापना किसने की थी? भारत समाज के सेवक की स्थापना किसने की थी? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों डी, गोपाल कृष्ण गोखले। डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत समाज के सेवक की स्थापना की थी। इन्होंने भारत समाज के सेवक की स्थापना 1905 में की थी। कब? 1905 में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत के किस प्रदेश में रेलवे ने अपनी प्रथम रेल चलाई थी? आधुनिक भारत के किस प्रदेश में भारत ने अपनी प्रथम रेल चलाई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, महाराष्ट्र। सी, महाराष्ट्र में चलाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने लगाया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने लगाया था? तो इसके ऑप्शन है ए, भगत सिंह, बी, बाल गंगाधर तिलक, या सी, चंद्रशेखर आज़ाद, या डी, सुभाष चंद्र बोस। बड़ा ही प्यारा और सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, सुभाष चंद्र बोस। डी, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने यह नारा 1944 में बर्मा इंडियन नेशनल आर्मी को दिया था। 1944 में बर्मा इंडियन आर्मी को दिया था। इसे ध्यान रखिएगा। चलिएगा। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष सरस्वती सम्मान दिया जाता है? किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष सरस्वती सम्मान दिया जाता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, साहित्य 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 के योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष सरस्वती सम्मान दिया जाता है। सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह 1991 में शुरू हुआ था। सरस्वती सम्मान दिया जाने लगा था 1991 से, जिसे पहली बार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। 2016 में यह महाबलेश्वर सेल को दिया गया। 2016 में यह महाबलेश्वर सेल को दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरगी परियोजना किस नदी पर स्थित है? बरगी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बरगी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट किलोमीटर के अंतर्गत भारत के किस राज्य में सबसे लंबी रेलवे लाइन है? रूट किलोमीटर के अंतर्गत भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी लंबी रेल लाइन है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। ए, उत्तर प्रदेश में रूट किलोमीटर के अंतर्गत भारत की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन है जिसकी लंबाई 9077.45 किलोमीटर है। 9077.45 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाउल गायक भारत के किस प्रदेश से संबंधित हैं? बाउल गायक भारत के किस प्रदेश से संबंधित हैं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बाउल गायक पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। बाउल गायक पश्चिम बंगाल से
संबंधित हैं? बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नांकित में से कौन सा निकाय भारत के राष्ट्रीय आय के अनुसार अनुमान करता है? निम्नांकित में से कौन सा निकाय भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह 1955 से राष्ट्रीय का अनुमान तैयार कर रहा है। कब से कर रहा है? 1955 से, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा जल डमरूमध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है? कौन सा जल डमरूमध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, पाल्क। सी, पाल्क भारत और श्रीलंका को से अलग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर है। 53 से 80 किलोमीटर है। इसमें कई नदी विसर्जित होती हैं, जिसमें तमिलनाडु की बैगई नदी प्रमुख है। बैगई नदी प्रमुख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। डी, 26 जुलाई।